हिंसा के बीच पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं। सवाल है कि किसे जाएगा बंगाल का जनादेश और किसे हो रहा है सबसे अधिक फायदा, बताएंगे हमारे सहयोगी संदीप चौधरी। बिल्कुल, शुक्रिया आशुतोष। और हमने बिहार की तस्वीर आपको दिखाई है और अब हम तस्वीर दिखाएंगे पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल इसलिए अहम हो जाता है, हम लगातार एनडीए यूपीए की बात करते हैं, लेकिन वो तीसरे मोर्चे नाम का एक जो बुलबुला, एक ट्रायल बलून लगातार उछाला जाता है, उसकी कवायद भी शुरू हो गई है। अगुवाई कर रही हैं सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां पर वाम खेमे की भी अच्छी खासी दखल है। तो हम यहां पर देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। सबसे पहले हम यहां पर वोट शेयर की बात करते हैं कि किस बड़े दल को और छोटे दल को भी क्या वोट मिल सकती है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 22% वोट मिल सकती हैं अगर अभी हो चुनाव। 22%, 8% का इजाफा। बीजेपी के खाते में 12% वोट, यहां बीजेपी को भी 6% का फायदा होता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस, सत्ताधारी तृणमूल को 32% वोट मिलेंगे, 1% वोट का इजाफा। वाम दल 28% वोट पर सिमट जाएगा, यहां उसे 15% वोटों का नुकसान होता दिख रहा है। अन्य के खाते में 6%, जस का तस है ये आंकड़ा। और अब उस आंकड़े को मैं आपके सामने पेश करता हूं जिसका आपको इंतजार था। पश्चिम बंगाल में अभी हो चुनाव तो किसको कितनी सीट मिलेंगी। और यहां पर कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई थी। बीजेपी को 2 तक सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट मिली थी 2009 में। तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें, यहां जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है ममता बनर्जी को। 23 से 27 सीटें जीत सकती हैं ममता बनर्जी, 25 सीटें, 27 तक भी जीत सकती हैं। 19 सीटें उनके खाते में गई थी 2009 में। और लेफ्ट के खाते में सिर्फ सीपीएम की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी, आरएसपी की भी और सीपीआई की भी, सबको जोड़ दें, पिछली दफा इन्हें 15 सीटें मिली थी और इस बार 7 से 11 सीटें मिलेंगी। तो वाम खेमे को यहां जबरदस्त नुकसान, ममता की बल्ले बल्ले। आशुतोष। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह कि यहां पे तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है। संजय जी, ये जो सर्वे आपने किया, इसमें आप अगर एक तरह देखें तो लेफ्ट फ्रंट को जबरदस्त तरीके से वोटों का घाटा हो रहा, 15% घाटा हो रहा, और तृणमूल कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ 1% का फायदा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को 8%। ये जो 15% लेफ्ट का वोटर है, ये क्यों उसमें इतनी गिरावट आ रही है? लेफ्ट की जो पॉपुलैरिटी गिरनी शुरू हुई 2009 से, और उसके बाद जब 2011 के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें इनके वोटों के प्रतिशत में और गिरावट आई। तो ये जो गिरावट है वो, लोग कहते हैं इनकम्बेंसी का फायदा का नुकसान होना चाहिए ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी की अगर पॉपुलैरिटी देखेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है, लेकिन अब बंगाल में एक 3-वे कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है, कांग्रेस, लेफ्ट और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को होगा। और उनके पास ऑलरेडी एक बड़ा बेस था, 32% वोट थे, और 1-2% वोट बढ़ते ही वो ढेर सारी सीटें, वो कुछ सीटों का उनको फायदा होगा। कांग्रेस का वोट तो बढ़ रहा है 8%, वो इसीलिए क्योंकि अब वो सारी सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन कंस्टिट्यूंसी में जहां उन्होंने चुनाव 2009 में नहीं लड़ा, उन जगहों पे वो 8, 10, 12% वोट लाएंगे, लेकिन वो सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये वोटों कुछ पता चल पाया कि ये लेफ्ट के वोटों में इतनी गिरावट क्यों है? कुछ कारण नजर आया आपको? आपके सर्वे कुछ कहता है इसके बारे में? क्योंकि कोई पॉजिटिव चीज, ऐसी कोई पॉजिटिव चीज लेफ्ट नहीं लेके आया पिछले 2-3 सालों में। ऐसी कोई नई चीज वोटर के सामने नहीं आया जिससे लोग लेफ्ट की तरफ और उनका रुझान, और अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ, ये जो कांग्रेस का जो वोट बढ़ता हुआ जो दिखाई पड़ रहा है, वो बहुत, ये जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में कांग्रेस। संजय, मैं अगर यहां पर आपको रोकूं, क्योंकि ये आप ही का किया हुआ सर्वे है, यहां पर ग्रामीण और शहरी इलाकों का जो सवाल पूछ रहे थे आशुतोष, अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमने कुछ सवाल पूछे थे। सवाल पूछा, ममता बंगाल में सही परिवर्तन ला रही है, परिवर्तन जो कहते हैं हम बंगाली में। 42% कहते हैं कि हाँ वो सही राह पर चल रही हैं, 31% कह रहे हैं कि नहीं, ये सही परिवर्तन या परिवर्तन नहीं है। सरकार किसकी बेहतर है, ममता की है या वाम खेमे की हुआ करती थी? 38% कहते हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जबकि 32% कह रहे हैं कि नहीं, लेफ्ट की सरकार बेहतर थी। और यहां पर हम ग्रामीण वोटरों से जब ये सवाल पूछ रहे थे तो उनमें से 39% लोगों ने कहा तृणमूल। लेफ्ट का आंकड़ा यहां 3% खिसक जाता है, 29% ग्रामीण वोटर कहते हैं कि नहीं, वाम खेमे की सरकार अच्छी थी। और शहरी वोटर की अगर हम बात करें तो 37% तृणमूल के खाते में हां करते हुए दिखाई दिए,
जबकि 39% यहां पर वाम खेमा आशुतोष बढ़त बना रहा था तृणमूल के मुकाबले। बिल्कुल। और हमारे साथ जयंत घोषाल है, साथ ही हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब भी है। जयंत घोषाल, ये जो सवाल मैं संजय जी से पूछने की कोशिश कर रहा था, भाई क्या कारण है कि अभी भी लेफ्ट अपने आप को रीगेन नहीं कर पाया, बल्कि उसका नुकसान होता नजर आ रहा? देखिए, अभी जो परिवर्तन के नारा लेके जो ममता बनर्जी का सरकार बने हैं, उसके बाद 2 साल मतलब हो चुका है, इसमें एक आम जनता के मन में, खासकर शहर में, हम एक दिखाई दे रहे हैं कि नाराजगी का एक शुरुआत। लेकिन अभी भी वो जो स्पेस है, वो स्पेस अभी भी लेफ्ट का जो 34 इयर्स का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो आम जनता का जो नाराजगी लेफ्ट के बारे में है, उसको रिमूव करके वो स्पेस को दखल लेने में अभी भी लेफ्ट कामयाब नहीं हुआ। तो अभी भी ममता बनर्जी का भी जो पॉलिटिक्स में कभी कभी मुझे लगता है अभी भी ममता बनर्जी ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में है, और सीपीएम अभी भी जो आम जनता के जो मन में सीपीएम का अभी तक वो रूलिंग जो हेजेमोनी होता है, वो भी अभी तक गए नहीं। अभी भी पश्चिम बंगाल के लोगों का जो बेसिकली 34 साल का जो राज का जो एकदम एक घृणा हुआ था, जिसके कारण सीपीएम को मतलब जाना पड़ा था, उसके जगह सीपीएम का विकल्प होने के लिए बहुत अहम बात कह रहे हैं जयंत आप। यही सवाल मैं मोहम्मद सलीम साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वाम खेमे का हाल पश्चिम बंगाल में एनडीए का हाल या बीजेपी का जो 2004 में था, 2004 से 2009 तक वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अरे भाई हम सत्ता से बाहर कैसे हो गए? आपका भी यही हाल है क्या? आप विकल्प इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं क्या ममता का? नहीं, ऐसा आकलन लगाना सही नहीं होगा आपके लिए दिल्ली में बैठ करके, क्योंकि वाम मोर्चा या वामपंथी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हम तो ट्रेडिशनली विरोधी पक्ष ही हैं। इत्तेफाक से बंगाल में या केरल में हम हुकूमत में आ गए कभी कभी, लेकिन आज 34 साल कभी कहाँ 34 साल तक लोगों ने सलीम साहब 34 साल तक थे आप। हम विरोधी पक्ष में, हम जो है लेफ्ट का जो रोल होता है, बल्कि आप यही आकलन लगाते हैं हमेशा कि हमारा एक विरोध जताने का जो है बेसिकली मामला होता है। तो हम सरकार के पक्ष, सरकार में थे, लेकिन सरकारी पक्ष कभी नहीं है। लेकिन ये बात सही है, जैसे अभी जयंत ने बताया कि ममता के विरोध में जो रोष तैयार हो रहा है वो हमें ऑटोमेटिकली फायदा नहीं देगा, कभी दे भी नहीं सकता। उसके लिए हमें अपने कदम उठाने पड़ेंगे, इकदाम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए, आप जो कह रहे हैं चुनाव अगर हो तो क्या किसको फायदा होगा, तो सरकार के विरोध में, ये 2 साल के सरकार के विरोध में लोगों के अंदर कुछ गुस्सा की भावना तैयार हो रहे हैं। तो उसके बाद ये क्या और भी ज्यादा मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगे या ये गुस्सा और भी बढ़ते रहेंगे? ये आने वाले वक्त में ये देखने को मिलेगा। मोहम्मद सलीम साहब, सवाल बड़ा सीधा है, निभाएंगे सलीम साहब, बहुत सा आकलन रहेगा। सलीम साहब, सवाल बड़ा सीधा है। हमारा जो आंकड़ा है, जो हमारा ये सर्वे है, वो ये कहता है कि अभी चुनाव हो तो पश्चिम बंगाल में वाम खेमे को 11 से ज्यादा सीट नहीं आ रही है। इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं नहीं रखता हूं, क्योंकि आपका एक एक सर्वे एक एक किस्म का होता है। आज ही एक अंग्रेजी अखबार में एक दूसरे सर्वे में ये बताया है कि वामपंथियों को फायदा होगा। हम अगर आपसे इत्तेफाक रखते हैं तो उससे विरोध जताएंगे, और उससे अगर रखते हैं तो आपका विरोध जताएंगे। तो अपना अपना सबका जैसे एक मनोभाव होता है। और प्रश्न किसको किए हैं, सर्वे का सैंपल क्या है, और कौन से लोगों से आप पूछताछ किए हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है, हमारा बंगाल में एक डायनामिक सिचुएशन है, हर रोज स्थिति बदल रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे पक्ष में बदल रहे हैं, और बहुत ये हाइपर सेंसिटिव स्टेट है पॉलिटिकली, तो लोगों की संवेदनशीलता को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कांग्रेस कोई जातिगत आधार पर या धर्म के आधार पर वोट बटा हुआ नहीं है, एक राजनीतिक जद्दोजहद चल रहे हैं। अभी भी सड़क में और गांव में आप देखिए तो किस तरह से हंगामे का माहौल हो रहा है। जिसे आप सवाल पूछ रहे हैं वो कितना सहम करके, डर करके जवाब दिए हैं, या किसको साथ लेकर के सवाल पूछे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है यहाँ पे। चंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, आपको 6% वोटों का फायदा होता दिख रहा है, लेकिन वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। 1 सीट थी आपकी, वो 1 सीट बढ़कर 2 भी हो सकती है। कोई गठबंधन करेंगे या अकेले मोदी के दम पर आप पैठ बनाने की कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल में? नहीं, हम तो अकेले लड़ेंगे। हम किसी के साथ गठबंधन करने के कोई प्रयास भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी सीटें इस तरह बढ़ रही हैं। आपका आंकड़ा अगर सही है तो इतनी फीसदी वोट बीजेपी को बंगाल में कभी नहीं मिले। 11.39 वोट मिले थे 91 में राम मंदिर आंदोलन के चलते, और आज अगर 12% आज की तारीख में, और जब चुनाव आते आते ये आंकड़ा बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के चलते मैं वहां प्रचार में गया हुआ था,
और वहां मैंने देखा कि लोग अब वाकई एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। एक सीपीएम से उनका गुस्सा अब खत्म नहीं हुआ, उतरा नहीं है, और उधर ममता बनर्जी की सरकार से जो उम्मीदें थी उस पर वो ममता बनर्जी की सरकार खरी नहीं उतरी है। तो इसीलिए लोग अब कह रहे हैं कि भाई एक कोई और विकल्प चाहिए। कांग्रेस को तो वो पहले देख चुके हैं, सीपीएम को 34 साल झेल चुके हैं, और तो अब ममता बनर्जी को भी देख लिया है। तो इसीलिए मैं समझता हूं इस चुनाव में नहीं मुद्दा तो क्या होगा चंदन, आपने 91 का जिक्र किया, हम बिहार का भी जिक्र कर रहे थे, तब आपने ध्रुवीकरण की भी बात की। क्या आप सारा का सारा अपना जो सट्टा है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लगा रहे हैं? देखिए, हम हिंदुत्व के मुद्दे पे कहीं नहीं लड़ रहे हैं, हम कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसे हिंदुत्व की बात नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति ये एक तरफ सीपीएम और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस कर रही है, इससे जनता में एक रोष तो जरूर दिख रहा है मुझे। जहां भी मैं गया वहां पर एक रोष जरूर है। ये इमाम भत्ता देना और भी तरह तरह की चीजें करना, और पहले भी सीपीएम ने जो किया है, इससे जनता गुस्से में तो है। तो इसका इसी को लोग शायद हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी कहते हैं। माफ करिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन बट जयंत घोषाल जी, जो बात चंदन कह रहे हैं या जिस तरीके से अभी संजय जी ने कहा कि भाई वहां अब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामदल के बीच में शायद पहली बार एक त्रिकोणीय संघर्ष सा होता नजर आ रहा, उसके बीच में बीजेपी रास्ता बनाने की कोशिश कर रही। क्या आपको लगता है वाकई त्रिकोणीय संघर्ष होगा, या मोदी की वजह से वो 4 कोणों में बंट जाएगा, या ये बनेगा भी कि नहीं, सिर्फ 2 ही बना रहेगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर हर जगह कैंडिडेट देंगे तो मुझे तो लगता है उसमें नुकसान ममता बनर्जी का भी हो सकता है। क्योंकि जैसे हावड़ा में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन मैंने देखा है कि जिसमें बीजेपी ने कैंडिडेट अगर देते तो उसमें जो क्या असर होता, तो एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। तो आज के दिन में बीजेपी का ग्रोथ हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में नंबर ऑफ सीट्स नहीं लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी का एक कंसोलिडेटेड बीजेपी का वोट बैंक है, नॉर्थ बंगाल में है, लेकिन उसको वोट में अगर ट्रांसफर्ड हो जाए और नंबर ऑफ सीट्स बढ़े तो उसमें तृणमूल कांग्रेस का भी नुकसान हो सकता है। बट क्या ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है? तृणमूल में अगर अलायंस नहीं होगा और ममता बनर्जी के साथ बीजेपी का भी अगर मतलब वो लड़ाई रहेगा तो उसमें देखिए सीपीएम भी बेनिफिशियरी हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता मतलब इसमें मेरा भी अभी तक मेरे मन में ये दुविधा है कि जो राजनीतिक जो विश्लेषण है उसमें सीपीएम चाहेंगे कि बीजेपी का कैंडिडेट हर जगह हो जाए, उसमें शायद सीपीएम का फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी का उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितना बढ़ेगा और परसेंटेज ऑफ वोट क्या होगा, उसमें इट कैनॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू तृणमूल कांग्रेस, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल जयंत घोषाल, वक्त छोटे से ब्रेक का, माफ करेगा, हम प्रदीप जी और सैबल को इस बातचीत में शामिल नहीं कर वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हम आपको बातचीत करेंगे। हमने चर्चा की बिहार के बारे में, हमने चर्चा की बंगाल के बारे में, लेकिन आज